हेलो दोस्तों, मेरे किचन में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं अरवी के पत्ते के पकौड़े, जिसके लिए मैंने एक बड़ी पत्ती और 3 छोटी पत्तियां ली हैं। और इससे जो है एक बहुत अच्छा सा रोल तैयार हो जाएगा। तो इसके पहले हम कटिंग कर लेते हैं। तो जो भी हिस्सा ख़राब दिखाई दे रहा है उसे पहले हम कट करके निकाल लेते हैं। तो देखिए, ऐसे हमें कट करके निकाल लेना है। तो इसको मैं सभी निकाल लेती हूँ। तो सभी पत्तियों का जो ख़राब हिस्सा था उसको मैंने कट करके ऐसे निकाल लिया है। अब हम निकाल लेते हैं इसके पीछे में जो एक कड़ा हिस्सा है ना, इसे निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हमें दिक्कत करेगा जब हम मसाले लगा के मोड़ेंगे, उसमें बहुत दिक्कत करेगा मोड़ने में। तो बस हम इसे आराम से ऐसे कट करके निकाल लेते हैं। और देखिए कितना ये कड़ा है, तो ये बहुत दिक्कत हो जाती है इसे नहीं निकालते। तो इसे निकालना बहुत ज़रूरी होता है। किसी किसी पत्ती में बहुत मुलायम भी होता है। तो इसे हम सभी को ऐसे निकाल लेते हैं। तो देखिए, सभी पत्तियां हमारी अब निकल के तैयार हो चुकी हैं। तो इन पत्तियों को पहले ही मैंने वॉश कर लिया था, तो इन्हें हम रख देते हैं साइड में और देख लेते हैं मसाले। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 6 हरी मिर्च, इसे कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और 1 चम्मच लिया है मैंने जीरा, और आधा चम्मच काली मिर्च, और 15 से 20 लहसुन की कलियां हैं। और गरम मसाले में मैंने 7 लौंग लिया है, और एक छोटा सा दालचीनी लिया है, और 3 छोटी इलायची ली है। बस इतने ही मसाले रखने हैं हमें। और साथ में मैंने लिया है 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे रफली मैंने चॉप कर लिया है। और 1 चम्मच ही मैंने लिया है आमचूर पाउडर। और साथ में लिया है मैंने ये चावल है, जिसको मैंने भिगो के रख लिया था। तो ये 4 चम्मच चावल है। और इन सभी को हमें पेस्ट बना लेना है। सिर्फ हम आमचूर पाउडर अभी छोड़ देंगे, और इन सब का हमें बहुत ही बढ़िया सा पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। तो देखिए, सभी मसालों को मैं एक साथ ऐड कर देती हूँ, और इसे हमें पीस के पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। तो ये सभी मसालों का हमारा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो इसके लिए मैंने लिया है बेसन। इस कटोरी से मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है, और इसी कटोरी से हम 1 कटोरी जो हमने मसाला पीसा था उसे भी डाल देते हैं। और इसमें हम साथ में ही डाल देंगे स्वादानुसार नमक, और साथ में ही डाल देंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और साथ में ही डाल देंगे अमचूर पाउडर, और इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें हम पानी डाल देते हैं, लगभग 1 कटोरी। जिस कटोरी से हमने मसाला डाला था, तो उसी कटोरी से 1 कटोरी हम इसमें पानी डाल देते हैं, और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि एक गाढ़ा सा जैसे घोल जैसा तैयार हो, मगर गाढ़ा हो, पतला नहीं करना है। यदि बेसन में पानी थोड़ा भी ज़्यादा हो जाएगा तो बेसन का जो घोल है वो बहुत ही पतला हो जाएगा, और फिर पत्तियों में काफ़ी अच्छे से नहीं चिपक पाएगा, बहने लगेगा। इसलिए हमें इतना ही रखना है। और साथ में मसाले जो बच गए हैं इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। और अभी हम लगा लेते हैं इस मसाले को, जो बेसन का हमने मसाला जो तैयार किया है, इन पत्तियों पर। तो सबसे पहले हम पत्तियों को फैला लेते हैं, और चम्मच की हेल्प से हम इन पत्तियों पर पूरे में जो ये मसाले जो हमने बेसन के साथ तैयार किया है इसे हम फैला लेते हैं। और इसे ज़्यादा किनारे तक नहीं फैलाना है, सिर्फ बीच बीच में ही फैलाना है, ताकि दूसरी जो पत्ती है वो ऊपर से हम इस पर चिपका सकें। तो देखिए, मैं इसे पूरे फैला देती हूँ। और अब इस पर से हम लगा देते हैं दूसरी पत्ती, इसके ऊपर बिल्कुल बीच में। और इस पर भी हमें वैसे ही लेयर बनानी है। तो इस पत्ती को पूरा हम ढक देते हैं मसाले से, और सेम इसी तरह से हम अगली पत्ती को भी ऐसे ही कर देते हैं, कवर कर देते हैं पूरा। तो जितनी पत्तियां हैं, बहुत ज़्यादा मोटा तो बनाना नहीं है। 3 पत्ती छोटी थी और 1 बड़ी पत्ती थी, तो मैंने 2 पत्तियां भी लगा दी हैं। और ये लास्ट में जो थी वो भी पत्ती इस पर हम फैला देते हैं। और देखिए, मसाला भी हमारा काफ़ी अच्छे से यूज़ हो गया है। तो इसमें हम पूरा फैला के और फिर इसे हम रोल कर लेते हैं। इसे रोल करने के लिए पहले हमें दोनों साइड की पत्तियों को बंद करना होगा, और उसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे मसाले का ग्लू जैसा काम करेगा, इसलिए हम उसमें लगा देते हैं, और बिल्कुल ऐसे दबा दबा के बंद कर देते हैं। और जो ये बेसन हम लगा रहे हैं ये क्या करेगा, उसको चिपकाने में हेल्प करेगा, इसलिए हम इसको लगा लगा के ऐसे चिपका लेते हैं। तो देखिए, जहाँ जहाँ से खुला रहेगा वैसे हम बस चिपका देंगे लगा के। तो ये हमारा एक रोल बन के तैयार हो गया। और जो ये मसाले बचे हुए हैं इसे हम बाद में यूज़ करते हैं।
तो सबसे पहले हम इसे हम डाल देते हैं कुकर में पकने के लिए। तो सबसे पहले मैंने ये डाल दिया है कुकर में 1 कप पानी और एक ऐसे रिंग डाल दिया है, साथ में एक प्लेट। आप चाहें तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ इसे हमें स्टीम से पकाना है। और साथ में डाल देते हैं 1 चम्मच सरसों तेल और 3 से 4 सीटी आने तक इसे हमें छोड़ देना है पकने के लिए। और तभी हम घोल भी बना के रख देते हैं। तो घोल के लिए मैंने जो मसाला हमारा बच गया था वो डाल देते हैं। साथ में ही डाल देते हैं 1 कटोरी बेसन और इसमें डाल देते हैं 1 कटोरी पानी और साथ में ही डाल देते हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक। और इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि ये जो है बेसन काफ़ी अच्छे से सेट हो जाए, फूल जाए। तो बस देखिए गाढ़ा, मतलब इस तरह हम छोड़ देंगे। अब ये थोड़ी देर में गाढ़ा हो जाएगा और ये सीटी भी बच चुकी है। तो इसे खोल के अब देख लेते हैं और स्टीम पूरा ठंडा होने के बाद ही खोलिएगा ताकि कोई कच्चापन या गले में ऐसा ना काटे। तो देखिए काफ़ी अच्छा से पक चुका है और स्टीम अपने से रिलीज़ हुई है। तो इसे हम चेक कर लेते हैं और ये काफ़ी अच्छा पक के तैयार हो गया है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब इसे हम छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लेते हैं। यदि बेसन के साथ जो हमने मसाला बनाया था, यदि इसमें हम थोड़ा थोड़ा भरते तो इतने सारे स्लाइसेस नहीं हो पाते। इसलिए जब भी आप पत्तियाँ, ये अरवी वाली पत्तियों को जब भी आप बनाएं तो उसमें मसाला काफ़ी अच्छे से लगाएं, जिससे कि जो स्लाइसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा निकलेंगे और खाने में जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा आएगा। और थोड़ी पत्तियों से ही आप बहुत ज़्यादा ये पकौड़े निकाल सकते हैं। तो देखिए सभी कट के इस तरह से तैयार हो चुकी हैं। तो इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो जो अभी हमने घोल बना के तैयार रखा था ये भी अब काफ़ी अच्छा सा फूल चुका है, देखिए गाढ़ा हो गया है। तो बस इस पकौड़े के जो स्लाइसेस हैं इसे हम इसमें डिप कर लेते हैं और डिप करने के बाद इसमें हम फ्राई कर देंगे इसे हम तेल में। तो बस सभी पकौड़ों को इस तरह से हम बेसन में डिप करके फ्राई कर लेते हैं और इसे हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं सेट होने के लिए। सेट हो जाएगा तो दोनों साइड से पलट पलट के पका लेंगे और जब इसका कलर थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उस समय हम इसे निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी अच्छा आ गया है। तो इसे हम बस निकाल लेते हैं और साथ में ही हम बताएंगे आपको कि तवे पर इसे कैसे बनाया जा सकता है। तो तवे पर बनाने के लिए सबसे पहले गरम तवे पर हमें सरसों तेल फैला लेना होगा और जो ये हमने अरवी के पत्ते के जो स्लाइसेस किए थे तो उसे डाल देते हैं और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही दोनों साइड से पका लेना है जब तक कि वो थोड़ा कुरकुरा ना हो जाए। और इस तरह करने में पूरे 5 से 6 मिनट लगते हैं। बार बार पलट पलट के पकाना होता है और बीच बीच में कभी कभी थोड़ा सा तेल डालना होता है। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना होता है कि फ्राई होने लगे, सिर्फ सेकने भर और जले नहीं उसका ख्याल रखते हुए बस इसे दोनों साइड से ऐसे पलट पलट के पकाना होता है और ये भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये भी अब पक चुका है। तो इसे हम बाहर निकाल देते हैं। और यदि हम बेसन के साथ तवे पर ही इसे पकाना चाहते हैं तो सबसे पहले तवे पर हमें थोड़ा सा तेल डालना होगा और बेसन में डिप करके इन सभी पकौड़ों को, जहां हमने पहले डीप फ्राई किया था, इसे हम सिर्फ सेलो फ्राई करेंगे। तो तवे पर सिर्फ हमें ऐसे फैला देना है और साइड साइड से थोड़ा तेल डाल देना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर थोड़ी देर पकाना है। और जब ये तवे को छोड़ देगा तब इसे हम दूसरे साइड भी पका लेंगे। तो देखिए अभी ये दूसरा साइड जो है, मतलब एक साइड छोड़ दिया है तो दूसरे साइड में इसे हम पलट पलट के पका लेते हैं और बस दोनों साइड से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक ही पकाना है और साथ में थोड़ा थोड़ा तेल डालते रहेंगे ताकि नीचे जले नहीं। और बीच में इसका फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे ताकि जो है वो काफ़ी अच्छे से पक जाए। तो आप देख सकते हैं ये दोनों साइड से काफ़ी अच्छे से पक चुका है, कलर काफ़ी अच्छा आ गया है। तो बस इसे भी हम अब निकाल लेते हैं। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई हो। और बरसात चल रहा है, आप भी पत्तियां मंगाइए बाज़ार से और बनाइए, एंजॉय करिए। थैंक यू।